आज के इस खास वीडियो में हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। हालांकि हमारे दर्शक बहुत कम हैं, परंतु सबों का स्वागत है। और जो नए दर्शक हमारे आज के वीडियो में शामिल होंगे उनका भी हृदय से स्वागत है। आज की चर्चा हमारी रहेगी आरती छोटू प्रकरण में छोटू के पिता उमेश यादव जी की भूमिका के ऊपर। हमारे ज़माने में जो अभिभावक हुआ करते थे उनका जो सोचने का तरीका था वो दोनों पक्षों के प्रति सोचते थे कि न्यायपूर्ण स्थिति है क्या, वास्तव में क्या निर्णय लेना चाहिए उनको। तो दोनों पक्षों को ध्यान में रखकर हमारे बुजुर्ग लोग निर्णय लिया करते थे। और यही कारण था कि उस समय के समाज में इस तरीके के बवाल नहीं हुआ करते थे किसी अभिभावक के द्वारा लिए गए निर्णयों पर। लेकिन आज के युग में जो निर्णय अभिभावक लेते हैं, बस उन निर्णयों में कहीं ना कहीं भेदभाव, पक्षपात और अपनों की तरफदारी बिल्कुल नज़र आती है। तो आज हम चर्चा करेंगे उमेश यादव जी की एज ए गार्जियन, छोटू के पिता और उस परिवार के अभिभावक के रूप में कि उनकी भूमिका क्या होनी चाहिए थी और क्या हुई है। हालांकि आज के समय में जो हमारा समाज है उसमें आपकी मर्ज़ी, आप जैसे चले, कानून की नज़र में अगर आप पकड़े जाएंगे तो आप पे कानूनी कार्रवाई होगी। परंतु यदि सामाजिक दृष्टिकोण से आपके गुनाह बन रहे हैं तो शायद आपकी दबंगता वहाँ काम आएगी और आती है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली जो कहावत है अभी भी हमारे बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में बिल्कुल चरितार्थ होती है। तो उमेश जी, आप जान लें कि जिस तरीके से आपके बच्चे की हत्या हुई, मैं उसका किसी तरीके से समर्थन नहीं करता, या अन्य बच्चे जिनकी हत्याएं कर दी गई हैं उनका मैं किसी तरीके से समर्थन नहीं करता। ये बहुत दुखद है। एक इंसान को किसी इंसान के जान लेने का हक नहीं है, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी हो जाती हैं जिसमें लोगों का जो आक्रोश है उस सीमा तक पहुंच जाता है कि वो आगे क्या कर रहे हैं इसकी समझ उनकी समाप्त हो जाती है, मिट जाती है। और आक्रोश बस लोग ऐसा कर डालते हैं, भले ही उनको बाद में पछताना पड़ता हो, उनको पश्चाताप होता हो, परंतु जब आक्रोश पैदा होता है तो उस समय वो होश गंवा बैठती है। जो कुछ इस मामले में हुआ है, यदि उमेश यादव जी आपके साथ वही बात अगर होती जो आरती के माता पिता के घर में हुई तो आपका भी आक्रोश, मुझको तो लगता है कि आपका आक्रोश आरती के माता पिता से कहीं ज़्यादा होता और आप जो कुछ कर गुजरते वो कहीं उनसे बहुत ज़्यादा होता। तो हर इंसान की अपनी मानसिकता और मानसिकता के मुताबिक लोग घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। और बिहार में सबसे बड़ी कमी है कि हमारे यहाँ शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ापन बहुत ज़्यादा है। एक तो बहुत परिवारों की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय है कि उनको अपने जीविका चलाने के लिए सारा ध्यान अपने कामकाज में लगाना पड़ता है और इसका नाजायज़ लाभ बच्चे उठाते हैं। दूसरी, शैक्षणिक स्तर बिल्कुल ही इतना निम्न है कि लोग विवेकपूर्ण निर्णय नहीं ले पाते। तो जब तक बिहार में शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ापन होगा, ऐसे घरों में जब भी विवाद होंगे वो कानूनी अपराध बन जाएंगे और इसमें निश्चित रूप से दोनों पक्षों को नुकसान होगा। तो उमेश यादव जी की बात मैं कर रहा था कि उमेश यादव जी ज़रा ये सोचें कि क्या किसी घर में किसी का रात्रि में प्रवेश कर जाना किसी ऐसे सदस्य के द्वारा बुलाए जाने पर जो उस घर का मालिक नहीं है, क्या अपराध नहीं है? तो सबसे पहला अपराध तो वह व्यक्ति करता है जो किसी के घर के अंदर मध्य रात्रि को प्रवेश करता है किसी आश्रित सदस्य के बुलाने पर। चलें, यहाँ पर बच्चों में समझ नहीं है, हम मान लेते हैं, लेकिन जो घटना घटी उसमें क्या सभी नामजद लोगों का हाथ होगा? जरा इस पर आप गार्जियन की हैसियत से, अभिभावक की हैसियत से ध्यान दें। क्या उनके पिताजी ने अपने बेटों को हेल्प किया होगा?
क्या उन्होंने उसको प्रोत्साहित किया होगा? क्या उन्होंने उसको उकसाया होगा कि उस बच्चे की वो हत्या कर दें? नहीं, उन्होंने रोका होगा। क्या उनकी माँ ने सहयोग किया होगा? नहीं, उन्होंने रोका होगा। उनकी भाभी सहयोग की होगी? नहीं, उन्होंने भी रोका होगा। परंतु उनके आक्रोश के सामने इनकी कुछ ना चली है, ये विफल हो गए। तो इसको ध्यान में रखते हुए कम से कम उनके माता पिता, भाभी वगैरह को तो बकसना चाहिए था आपको, लेकिन आरती के नाम लेने पर कहें या आप अपनी जिद के अनुसार कहें, आपने इनको नामजद करा दिया। आप ज़रा बताएं कि बबीता मिश्रा जी के साथ जो घटना घटी उस समय का जो आप सफाई दे रहे हैं, उस सफाई में आप क्या कह रहे हैं कि मनु को हमने रोकने की कोशिश की परंतु उसका हाथ सट गया। लेकिन एक चीज़ ध्यान दें कि वीडियो में कुछ और भी दृश्य दिख रहे हैं और आप जो सफाई दे रहे हैं वो कुछ और ही दे रहे हैं। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात है कि आपने अपने बेटे को रोकने की कोशिश की, ये बार बार आपने कहा। तो क्या उस घटना में जिसमें छोटू की हत्या हो जाती है, क्या आरती के माता पिता और भाभी ने उन्हें जो उनके भाई हैं, जिनको कहा जाता है कि उन्हीं के हाथों हत्या हुई, मैं नहीं जानता कि क्या सच्चाई है, सच्चाई तो अदालत में निकल कर आएगा, परंतु यदि ये ऐसा हुआ है उनके ही हाथों तो क्या रोकने की कोशिश नहीं की होगी? और यदि रोकने की कोशिश की और वो विफल रहे तो क्या उनका अपराध बनता है कि उनको नामजद कर दिया जाए? तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत थी। अगली बात यह है कि उमैश यादव जी, जिस तरीके से आपने उस बच्ची को रखा, आपने किस इरादे से रखा वो आपको पता है, मैं बोलना नहीं चाहता। और आपने जो शादी की उसमें समाज को आपने शामिल किया। समाज क्या कहेगा? समाज तो जो उसको उचित लगेगा वही कहेगा, लेकिन शादी के पीछे भी आपका जो इरादा है उसे आप भली भांति समझते हैं। एक बात आप उमेश यादव जी मुझको बता दें कि यदि आरती मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गई होती, इस हत्या के पश्चात यदि वास्तविक प्रेम उसके रग रग में होता तो संभावना थी कि वो विक्षिप्त भी हो जाती। और अगर विक्षिप्त हो गई होती तो कब तक आप उसको अपने घर में रखते और क्या अपने बेटे से उसकी शादी आप कर देते? या कि किसी प्रकार की दिव्यांगता होती, मान लें कि आरती के एक आँख ही नहीं होते, विवेक से भी वो बुद्धू लड़की दिखती, तो क्या आप ये निर्णय लेते? नहीं। कहीं ना कहीं कुछ खास बातें हैं इस आरती को लेकर, कुछ खास लाभ का पक्ष है। कई लाभ जो आपको दिख रहे हैं, आप समझते हैं इस बात को, मैं बोलना नहीं चाहता। तो कई लाभ जो आपको दिख रहे हैं उसको देखते हुए आपने ये निर्णय लिया है, तो शादी आपके लिए शुभ हो, मैं ईश्वर से इसकी कामना करता हूँ। परंतु आप ज़रा अब विवेक से काम लें कि जिसको आपने बहू बनाया है उसके माता पिता बचपन से उसको पाले हैं, उनका जो प्यार है वो क्या आरती के दिल से बिल्कुल मिट गया होगा? भाई के साथ बच्चे से बढ़ी हुई क्या उस दौरान का प्रेम उसके दिल से मिट गया होगा? कहीं ना कहीं उसके दिल में ये प्रेम बसा होगा। तो अब आइए देख लेते हैं कि क्या वाकई आरती को अपने परिवार के सभी सदस्यों से इतना ज़्यादा नफ़रत हो चुकी है कि वो उनको सज़ा दिलाकर ही शांति महसूस करेंगी? क्या ऐसी भाव आरती के अंदर होने की संभावना है? बिल्कुल नहीं है उमेश यादव जी। आरती को अब धीरे धीरे ही सही पर अपने पिता माता के प्यार याद आएंगे, भाइयों के प्यार याद आएंगे, और तब आरती किसी न किसी तरीके से राहत के लिए आपसे मांग करेंगी। और यदि आप उनका साथ नहीं देंगे तो फिर आपसे ही आरती का मनमुटाव होने वाला है। और यदि आपने मानवता दिखाते हुए उसे अपना बहू स्वीकार कर उनके माता पिता भाई भाभी को उनका रिश्तेदार समझते हुए अगर कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ेंगे
तब जाकर आपके परिवार में शांति भविष्य में बनी रहेगी। वरना आगे भी अगर आपका यही अड़ियल रवैया रहा तो संभावना ये है कि आपका घर बहुत जल्द फिर से एक नया युद्ध स्थल बन जाएगा। तो उमेश यादव जी, आपसे मेरा यही कहना है कि जिस तरीके से FIR में लोगों का आपने नाम दिया है, उसमें से सभी लोग इस कुकृत्य में संलिप्त नहीं हैं। आप भी जानते हैं, आरती भी जानती है। तो ज़रा थोड़ा सा अब मुलायम हो जाएं और थोड़ा उनको राहत मिले, उनको भी बाहर आने का मौका मिले, उनको भी अपने जीवन को जीने का मौका मिले। इस पर भी विचार करें और आप दोनों परिवार अब कम से कम शांति से समाज के लोगों को रहने दें। समाज के लोगों को भी परेशानी हुई है आप लोगों के विवाद को लेकर। आप दोनों का परिवार जिस तरीके से भी चाहे आपसी सहमति बनाकर जीवन को जीने की चेष्टा करें और आगे ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए अभिभावकों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कभी अपना संदेश तो दे दें। क्योंकि गलती तो उस बच्चे की भी है जो किसी के बुलाने पर घर के अंदर गया। और आक्रोश जब भी पैदा होता है तो वो बड़ा अंजाम लेकर आता है। वो फिर कानून का भय नहीं मानता, आगे क्या होगा इसको बिल्कुल नहीं सोचता। आक्रोश में लोग विवेकहीन हो जाते हैं। तो वैसे कृत्य ना किया जाए जिसमें लोग विवेकहीन होकर व्यवहार कर डालें। और जब भी विवेक खोएगा, घटना इस तरीके की घटती रहेंगी। तो गार्जियन बने, अभिभावक बने। अब आपने बहू बना लिया है तो उनके परिवार के लोगों के लिए भी थोड़ा दर्द महसूस करें और विचार करें, क्योंकि सभी लोग उसमें संलिप्त नहीं हैं। जो संलिप्त हैं उनको जो सज़ा देना है वो अदालत का काम है, परंतु जो उसमें संलिप्त नहीं थे उनको यदि अपनी जिद के कारण बदले की भावना से आपने फंसाया है, उनको रखा है, उनको जिसके कारण वो जेल में अभी भी हैं, तो कृपया उन्हें राहत मिले। अभी तक तो आपने अपनी तरफ से जो सफाई दी है उसमें लोग कह रहे हैं कि आपने महामानवों वाला कार्य किया है, आपने बिल्कुल बढ़ चढ़ कर मानवता दिखाई है। तो एक मानवता की मांग इधर भी हो रही है कि जो लोग उसमें संलिप्त नहीं हैं, जिन लोगों ने रोकने का प्रयास किया होगा, उसमें उनके पिता, माँ, भाभी सभी शामिल हैं, इनको राहत मिले। कम से कम ऐसी सोच बनाकर उनको राहत दिलवाएं। जाते जाते मैं आपको ये कह रहा हूँ कि यदि इसे आप और आगे बढ़ाएंगे तो फिर ये आप जो आज चैन की तलाश में मीडिया वालों को आपने रोक लगा दिया, बातचीत करने से रोक लगा दिया, ये मीडिया वाले फिर आगे आपके यहाँ आते ही रहेंगे यदि आपने अपनी जो सोच है, जो समझ है, उसको बदल कर दोनों परिवारों में आपसी प्रेम को कायम करने का प्रयास नहीं किया। तो आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं फिर अगली बात के साथ किसी और वीडियो में।